मैं छपरा से मोहम्मद सुल्तान हुसैन जीपीसी। अनस भाई ने आज जो मीटिंग बुलाया है छपरा सिवान और गोपालगंज का, उसमें सूचना हमको भी दिया था कि संबंधित प्रत्याशी और पदाधिकारी इस मीटिंग में बहुत अच्छा लगा। एक पार्टी के बैनर तले जब एक परिवार इकट्ठा होता है तो मजबूत होता है कहीं न कहीं। जब से हम पार्टी में आए हुए हैं, लगभग 6 महीना हुआ हमको पार्टी में आए हुए। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि 2012 से लेकर अभी तक मेरी पत्नी अपने वार्ड में पार्षद लगातार 3 तरह है, और हम लोग छपरा में हर गली, हर टाउन, हर मोहल्ले में काम करते हैं। और चुनाव क्या होता है, चुनाव लड़ने वाला ही जानता है। आपको एक भीड़ नजर आएगी चुनाव के एक दिन पहले तक, लेकिन जब काउंटिंग का समय आएगा तो हो सकता है कि आपका बगल वाला आपको वोट दे। बहुत से लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, मैनिफेस्टो भी होता है, उनकी तैयारी भी होती है। हमारा जो तैयारी है वो सिर्फ अपने काम के ऊपर। लगातार 23 साल से हम लोगों ने छपरा में अपने बूते, किसी नेता और किसी संगठन के बूते हम लोगों ने काम नहीं किया। अपने संस्था हम लोग 2012 से चलाते हैं, न्याय फाइटिंग फॉर द पीपुल, जो छपरा में प्रशासनिक अमले में स्पेशल उसको जाना जाता है। छपरा की आवाम की बात हो, समस्या की बात हो, तो जहां कोई पार्टी नजर नहीं आती, वो सत्ता की पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, वहां पर हम लोग जरूर नजर आते हैं। इसके लिए हम लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन हम लोग कभी घबराए नहीं। डिटेन कर देना कैब भाई को, क्योंकि हम सोशल मीडिया से देखते आए हैं और हमारे आदर्श भी रहे हैं। अच्छा लगता है जब ये भी कभी कोई डालते हैं डिटेन करते हैं, जब ये यहाँ पर डालते हैं तो हम वहाँ पर छपरा टाउन थाना में हम लोग भी बैठे होते हैं, तो अच्छा लगता है। चलिए भाई, कहीं ना कोई काम करने वाला है। ये काम हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, और अपने लिए करने की बात होगी तो हो सकता है कि हम भी एसी में बैठ के अपना आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दर्द है। दर्द यह है कि हम 18% होते हुए किसी भी सारण प्रमंडल में एक भी सीट विधानसभा का हमारे पास नहीं है, वो पार्टी के लेवल पर हो चाहे समाज के लेवल पे। एक वार्ड का चुनाव लड़ने जाते हैं तो यही जो गठबंधन वाले हैं, क्योंकि आज तक जब से हम आंख खोले पार्टी के लिए कोई वोट मांगने आया हो ना, हमने गठबंधन को वोट दिया है, उसके लिए बूथ पर मार किया है। हो सकता है कि थाना उठा कर लेकर गया, वहां पर दिन भर हम लोग बैठे हैं इस गठबंधन के लिए, लेकिन उस गठबंधन का एक अध्यक्ष हो, कोई नगर का नेता, कोई पूछने नहीं आया। वो जानता है कि साला बंद हुआ है, जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था बीच में, पहला हम लोगों का करीब चकेरिया है जहां बलागुल मोबिन जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। वो उनका आदर्श है, उनका अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उन लोगों को देखकर ही हम लोग राजद को जानते थे। हम लोग लालू यादव को और तेजस्वी को नहीं जानते थे। बलागुल मोबिन को जब हम लोग देखते थे तो हम लोग को लगता था कि ये राजद है। सुख दुख में वो ऐसे शख्सियत थे कि लुंगी और गंजी पे पैरवी करने के लिए आते थे। हिंदू, मुसलमान, दलित सबका एक दरवाजा खुला होता है। जब से हो गए कोई करीमचक में वोट मांगने तक नहीं आता है। अभी लोकसभा चुनाव में पहले सम्मेलन हुआ करता था करीमचक में, कैंडिडेट आया करते थे प्रत्याशी। इस बार कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो जानता था ये जाएगा कहाँ जाएगा, ये जाएगा कहाँ। वोट उसी को देना है, लोगों ने दिया भी। आज समय हाल ये है, अगर पूरे बिहार में हम नजर दौड़ाते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग प्रताड़ित किससे हैं? सत्ता पक्ष से ज्यादा हम लोग प्रताड़ित नहीं है। प्रताड़ित कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से जिन लोगों को हम लोगों ने सत्ता दी, मलाई खाने के लिए जगह दी, लेकिन आज वो कहीं पूछने तक नहीं आते हैं। जब लोकसभा चुनाव में हमारे पास सीसीए लगाया गया और मसरत थाना भेजा गया 50 दिन के लिए, तो एक ये नेता है, नाम उनका हम नहीं लेंगे, वो मिल गए सुल्तान कहाँ बराज पर, कहाँ बने भैया, तो सरकार भेज दिले वहां के मसरत में। तो कहा है कहने की जब फर्स्ट मेरे ऊपर सीसीए लगा तो जेडीयू और राजद का सरकार। आप चाहते तो पैरवी कर सकते थे, सुल्तान उस तरह का लड़का नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पैरवी नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि ठीक होता होगा। तो जब हमारा उपाय हो रहा तो उपाय आपका भी होना चाहिए। बिल्कुल। लोगों को अब सत्ता में भागीदारी चाहिए। एक वार्ड का चुनाव हम लोग लड़ते हैं तो हमारे यहाँ नहीं करना चाहिए, जो कि पॉलिटिकल तौर पे हम लोकल में इस बात नहीं करते हैं। 450 यादव जी लोगों का वोट है, उसमें से हमको मिलता है आपको लोग 55-56। तो मेरे दोस्त जो हैं भैया है, बहुजन समाज से है, 125 बहुजन समाज का वोट है, एक भी वोट हमको नहीं मिलता है। लगभग 50% लोगों का मैंने कार्ड बनाया है,
पेंशन बनाया है, लेकिन जब चुनाव आता है तो उस चुनाव में वोट हमको नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं कमी है। जय भीम कह देने से नहीं होने वाला है, उसको धरातल पर लाने की जरूरत है। बिल्कुल, मुसलमान ही सबको वोट देते रहेगा, हर जगह बस मुसलमान वोट दे दे। आप कब दीजिए, इसकी जरूरत है। हमको छोड़ दिया हमारा हाल। तब कहीं बहुजन समाज जब व्यक्ति कैंडिडेट है तो मुसलमान को छोड़ दीजिए, मुसलमान अब तो 100% वोट देने वाला है। आप उस समाज को ठीक कीजिए, हमारा प्रत्याशी है तो आपका समाज का वोट हमको कैसे मिलेगा, इस पर काम करने की जरूरत है। बहुत मुसलमान हमेशा हर कैंडिडेट को मुसलमान वोट देता रहा, लेकिन हम लोग को वोट कभी नहीं मिलने वाला, मिलता है। अब हम लोग नए जो युवा है, युवाओं की सोच बदल रही है, मैनिफेस्टो बदल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम लोग काम कर रहे हैं। जय भीम का नारा जो आया है ये युवाओं की दे, लेकिन धरातल पर कैसे उतरे, इसकी जरूरत है कि जो सीनियर लीडर है, अपने अपने एरिया के जो बुजुर्ग लोग हैं, दोनों समाज के बैठ के इसको ये करें कि युवा कैसे इसको वोट में तब्दील करेगा। नहीं तो होता यह है कि जय भीम करते करते जब वोट आता है तो ऊपर जाता है RSS में हम उसको बस जय श्री राम हो जाता है और ये जय भीम वाला काम, बस जय भीम हट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप कब वोट दीजिएगा, किस तरह दीजिएगा, ये आप अपनी बात करिए। छपरा विधानसभा में लगभग आपको 60,000 मुस्लिम वोट है। और बकर की बात हम लोग हवा हवाई नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि काम हम लोग करने वाले हैं, काम हम लोगों ने किया है। आप पता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो हम लोग जीत के आने वाले व्यक्ति है। अगर टिकट नहीं भी देती है तो पार्टी के लिए काम हम करने के लिए। अभी वहाँ पे कौन विधायक हैं? अभी CN गुप्ता भाजपा के, बीजेपी के हैं। एक बात हम सभी के सामने रखेंगे, जो परवाइज साहब मौजूद है, कोई भी परिवार गार्जियन से चलता है। हमारा छपरा गार्जियन विहीन है, कोई अध्यक्ष अभी वहां पर नहीं है। हम लोग किसके नेतृत्व में काम करें? सर बहुत बार बात हुई है तो ये कहते हैं कि बुरा मत मानिए, ये कहते हैं कि सब लोग टिकट के लिए आता है, हम लोग टिकट के लिए नहीं है। लेकिन किसके नेतृत्व में हम काम करें तो हमको पता होना चाहिए ना, कि जफर भाई के नेतृत्व में काम करना है, कि आपको नौशेर भाई के नेतृत्व में काम करना है, कमरान भाई के नेतृत्व में हमको काम करना है। किसके नेतृत्व में हम काम करेंगे? मीटिंग अगर बुलाएंगे तो अध्यक्षता कौन करेगा? अब हर जगह हम ही करेंगे तो नहीं चलने वाला है। नहीं, कोई भी परिवार गार्जियन चलता है तो गार्जियन कम से कम वहां पर देने का काम करे, किसी को दीजिए, लेकिन गार्जियन बना दीजिए, उसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लेने का काम करें। अब संगठन नहीं रहेगा तो अकेले सुल्तान कितना ढोल, हम 10 को 20 को लड़काइयों को लेकर घूमेंगे तो क्या फायदा है? संगठन रहेगा तब ना, हर ब्लॉक से, हर पंचायत से, हर वार्ड से कोई कैंडिडेट हमारा वर्कर रहेगा, कार्यकर्ता रहेगा, उस पर काम कोई नहीं कर रहा है। नहीं, उस पर काम हो रहा है। उस दिन तो हम लोग गए तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसको धरातल पर देने की जरूरत है। वहाँ पटना भी हम लोग गए थे तो इस पर बात हुई है, कुछ प्रॉब्लम